क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी में बस हार ही मिल रहा है? मेहनत तो तुम कर रहे हो, लेकिन हर बार जिंदगी एक नया थप्पड़ मार देती है। सपने तो बहुत बड़े देखे थे, लेकिन अब लगता है कि अधूरे ही रह जाएंगे। सोचा था कि एक दिन जीत होगी, लेकिन हर जगह सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल दिख रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो सिर्फ एक नाम याद रखना, श्री राम। एक ऐसा व्यक्ति जिसे राजगद्दी मिलनी थी पर उनके हिस्से में आया वनवास, जिसे सुख मिलना था पर उनका हर कदम दुखों से भरा था। पर क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। और इसी वजह से आज भी दुनिया उन्हें भगवान की तरह पूजती है। जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किल हो, जीत सिर्फ उसकी होती है जो लड़ता है, रुकता नहीं। अगर तुम्हें भी जीतना है, अपनी कहानी का हीरो बनना है, तो राम जी की ये 5 बातें जरूर सीख लो। ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। आज के लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि नहीं और लाइफ को बेकार मान लिया। एक एग्जाम में फेल हो गए तो खुद को नालायक ही समझ लिया। ब्रेकअप हो गया तो डिप्रेशन में चले गए। थोड़ा सा कंपटीशन टफ लगा तो शॉर्टकट ढूंढने लगे। एक बार हार गए तो सोच लिया कि जिंदगी अब खत्म हो गई। लेकिन राम जी क्या करते थे? उन्हें वनवास मिला फिर भी एक्सेप्ट किए। अयोध्या का राजा बन सकते थे पर उन्होंने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट किए और जंगल चले गए। सीता जी को रावण ले गया फिर भी वे रोते नहीं रहे, लड़ने का फैसला लिया। अगर राम जी आज के लोगों की तरह सोचते तो बोलते मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेटेजी बनाई, एक सेना इकट्ठा किए और हर हालत में लड़ने का फैसला लिए। रास्ते में समुद्र आया तो रुकने के बजाय उस पर सेतु बना दिए। रावण शक्तिशाली था तो बल से नहीं बुद्धि से हराया। वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते गए। जिस तरह से राम जी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते थे, यही माइंडसेट तुम्हें भी बनाना है। जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, स्ट्रगल्स होंगे, पर जीत उन्हीं की होती है जो लड़ना नहीं छोड़ते। फोकस और लक्ष्य बनाना सीखो। आज के जमाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शन। फोन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और छोटी छोटी चीजों में जो तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हो। सोचो अगर यही एनर्जी किसी एक गोल पे लगती तो आज तुम कहाँ होते? जब राम जी वनवास में गए तो उनके सामने एक बड़ा गोल था, सीता जी को वापस लाना और धर्म की रक्षा करना। उन्होंने अपनी हर स्ट्रेटेजी सिर्फ इसी गोल के अकॉर्डिंग बनाई। जंगल में आए तो जंगल को समझे, वानर सेना से दोस्ती की, उनको ट्रेंड किए। समुद्र पार करना था तो राम सेतु बनवाए। लंका में युद्ध करना था तो पूरी तैयारी के साथ किए। एक बार भी ध्यान भटकने नहीं दिए, कभी भी छोटी चीजों में नहीं उलझे और इसीलिए राम जी विजयी हुए। अब तुम अपनी लाइफ में सोचो, तुम्हारा गोल क्या है? क्या तुम बस दिन भर फोन स्क्रॉल करने आए हो? क्या तुम सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद करने आए हो? या फिर तुम्हें एक क्लियर गोल बना के डिस्ट्रैक्शन को साइड में रख के आगे बढ़ना है? जब तुम एक गोल बना लेते हो और डिस्ट्रैक्शन को हटा देते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। आज से एक क्लियर लक्ष्य सेट करो। जो भी चीज तुम्हारे गोल से जुड़ी है सिर्फ और सिर्फ उस पे फोकस करो, बाकी सबको इग्नोर करो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें सही रास्ते पर ले जाए। आज के लोग क्या करते हैं, गलत दोस्तों के साथ रहते हैं जो सिर्फ टाइम पास करते हैं। ऐसे लोगों को अपना मानते हैं जो नीचे गिराने में लगे रहते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। ये बात को समझो कि गलत लोगों के साथ रहोगे तो गलत रास्ते पे जाओगे। राम जी की तरह ही अच्छे लोगों के साथ रहो। सोचो अगर राम जी के साथ हनुमान जी ना होते जो हर मुश्किल में उनका साथ दिए, अगर विभीषण ना होते जो दुश्मनों की सेना में रहकर भी सच का साथ दिए, अगर वानर सेना ना होती जो बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ दांव पर लगा दिए, तो क्या राम जी लंका जीत पाते? बिल्कुल नहीं। इसीलिए समझ लो, लाइफ में जीतने के लिए अच्छे लोगों का साथ क्यों जरूरी है। अगर तुम भी जीतना चाहते हो तो अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हें नीचे गिराने वाले नहीं, ऊपर उठाने वाले हो। मुश्किलें आएंगी पर हार मत मानना। सोचो अगर राम जी रावण से डर जाते, अगर उन्होंने कहा होता कि रावण बहुत शक्तिशाली है, अगर उन्होंने सोचा होता कि लंका की सेना ज्यादा है, अगर उन्होंने अपनी हार मान ली होती, तो क्या आज हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी, अपना लक्ष्य। और तुम्हारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन तुम्हें उन प्रॉब्लम्स का सामना करना है। एग्जाम में फेल हो गए तो कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करो। तुम्हारी हार तब तक नहीं होती है जब तक कि तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते। अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो कोई टेंशन नहीं, सीखो, इम्प्रूव करो और वापस खड़े हो जाओ। हर बड़ा बिजनेसमैन पहले फेल हुए हैं, पर जो उठता है वही जीतता है। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, रिश्तों में दुख मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म हो गई। एक नए चैप्टर की शुरुआत करो। जब तक तुम लड़ने का मन नहीं बनाते तब तक जीत दूर ही रहती है। राम जी ने भी कभी प्रॉब्लम्स को देखकर घबराया नहीं, शिकायत नहीं की, बस अपनी कहानी का हीरो बने। और तुम्हें भी वही बनना है। आज डिसाइड कर लो कि चाहे जो भी हो जाए तुम हार नहीं मानोगी। पेशेंस रखो लेकिन काम करते रहो। आजकल सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए। एक दिन जिम गए और सोचा बॉडी बन जाए, एक महीने में करोड़पति बनना है। एक वीडियो डाली और चाहते हो कि वायरल हो जाए, पर रियलिटी ये है कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। तुम
तुम लोग क्या करते हो? थोड़ी मेहनत की, रिजल्ट नहीं मिला तो डिमोटिवेट हो गए, एक दो बार फेल हुए तो सपने को ही छोड़ दिए, जल्दी सक्सेस के चक्कर में शॉर्टकट ढूंढने लगे जो ज्यादा देर तक नहीं टिकता। राम जी ने बहुत पेशेंस रखा था, तब जाके उन्हें विजय मिली थी। ऐसा नहीं रावण सीता को उठा के ले गए तो डायरेक्ट उनसे जाके युद्ध करने लगे। वे जानते थे अगर वो वैसा करते तो वो हार जाते, इसीलिए उन्होंने पहले अपना दोस्तों को इकट्ठा किए और अपनी सेना बनाई, फिर लंका तक जाने का प्लान बनाए, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के जीत पॉसिबल नहीं होती, और हर कदम सोच समझ कर उठाए। हनुमान जी को लंका भेजे और सब कुछ पहले समझे, डायरेक्ट अटैक नहीं किए, पहले सिचुएशन का एनालिसिस किए, फिर वार की तैयारी की और राइट टाइम पे अटैक किए, पेशेंस रखे और बिना जल्दबाजी किए स्टेप बाय स्टेप काम किए। इसी तरह जिंदगी में भी हर चीज का एक टाइम होता है, जल्दबाजी मत किया करो, शॉर्टकट मत ढूंढो, पेशेंस रखो, मेहनत करते रहो और अपनी जीत का वेट करो। ये सोचो कि तुम्हारी लाइफ का रामायण का एंडिंग कैसे होगा। एक बात याद रखना, अगर राम जी हार मान लेते तो आज उनकी कहानी कोई नहीं सुनता। तुम्हारी लाइफ की रामायण का एंडिंग कौन करेगा? दुनिया जो सिर्फ तुम्हारी हार का तमाशा देखेगी और मजाक उड़ाएगी, या तुम खुद जो हर मुश्किल का सामना करके अपनी जीत की कहानी बनाएगा? हार मान लोगे तो कहानी वहीं तक खत्म हो जाएगी, लड़ोगे तो जीत पक्की है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, राम जी की तरह जीतना है या फिर हार मानना है। ये चैनल तुम्हें कभी हारने नहीं देगा, बल्कि वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक तुम जाना चाहते हो। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।